सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। संस्कृत साहित्य में ऐसा प्रमाण मिलता है कि बुद्धिर्यस्य बलं तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। दूसरा प्रमाण इंग्लिश लिटरेचर में मिलता है कि जहां पर बल काम नहीं करता है, जहां पर शक्ति साथ नहीं देती है, जहां पर शरीर हार जाता है, वहां बुद्धि काम कर जाती है। बुद्धि विजय को प्राप्त कर लेती है। विजडम विंस वेयर बॉडी फेल्स। बुद्धि के द्वारा बड़े बड़े बलवानों को भी बुद्धिमान दांत खट्टा कर देते हैं। बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया है। बुद्धि, सद्बुद्धि, निर्मल बुद्धि। बुद्धि तो समान रूप से सबके अंदर रहती है। होता बस यही है कि किसी के पास कम बुद्धि है, किसी के पास ज़्यादा बुद्धि है। लेकिन सद्बुद्धि उसको प्राप्त होता है जो सत्संग करता है, जो सज्जनों की संगति करता है, जो भगवान की कथा का श्रवण करता है, भगवती की कथा का श्रवण करता है। और निर्मल बुद्धि उसको प्राप्त होती है जो भगवान और भगवती का दर्शन प्राप्त कर लेता है। बुद्धि के द्वारा ही सब कुछ काम होगा। चाहे एग्जामिनेशन देना हो, चाहे कंपटीशन देना हो, चाहे सर्विस करनी हो, चाहे बिजनेस करना हो, चाहे जो कोई भी काम A to Z करना हो, सब बुद्धि के द्वारा ही होता है। बुद्धि है आपका मान सम्मान है, बुद्धि है आपका आदर सत्कार है, बुद्धि है लोग आपको पूछेंगे। अगर बुद्धि नहीं है तो आप किसी काम के नहीं। तो बुद्धि की स्रोत, बुद्धि की पुंज, बुद्धि की केंद्र बिंदु हमारी जगत जननी माँ दुर्गा होती है। इसलिए इस नवरात्र में या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस नवरात्र में माँ दुर्गा की आराधना करें, उपासना करें, अर्चन करें, वंदन करें, चिंतन करें, तो निश्चित रूप से वो ममतामयी करुणामयी माता आपको बुद्धि देगी और आपके सभी कार्य संपन्न होंगे और जीवन में सफलता मिलेगी, आपको विजय प्राप्त होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि ज्योतिष और अध्यात्म की नई नई जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री दुर्गा माँ।